प्रोस्पेक्टस सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 और कंपनीज एक्ट 1956 में सेक्शन 2 सबसेक्शन 36 था। नाउ इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक लाइव केस बताता हूं। सुला विनेयर्ड्स, सुला तो पता होगा ना भाई, वाइन की कंपनी है। नहीं पता? वाइन तो पता ही होगा, माउथ से लिख। नहीं पता वाइन क्या होता है बेटा? वाइन नींबू पानी होता है। पिलाओ ना, यूजलेस लोग। सुला विनेयर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। अब वो नवंबर में बाजार में शेयर लाने वाली है। इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड। अब वो पब्लिक लिमिटेड होके शेयर्स बाजार में लाएगी। कब? एक्सपेक्टेड है नवंबर, डेट्स अभी तक नहीं आए। तो वो ऑफर करेगी पब्लिक को कि तुम शेयर्स खरीदो, ठीक है। अब पब्लिक अप्लाई करना चाहता है कि भाई सुला विनेयर्ड्स का शेयर्स खरीदना है, तो वो एक डॉक्यूमेंट इश्यू करेगी, लोगों को बोलेगी हमारे शेयर्स खरीदो। उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस क्या होता है? वो फॉर्म जो तुम भरते हो टू अप्लाई फॉर शेयर्स और डिवेंचर्स, मतलब सिक्योरिटीज बोलते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड, टर्म लोन, डिपॉजिट, सब में प्रोस्पेक्टस आए। तो कंसेप्ट समझ में आया सबको ये? तो प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ठीक है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इश्यूड अ प्रोस्पेक्टस, उसमें रेड हेरिंग, शेल्फ, अभी थोड़ी देर में टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस भी बताता हूं। लेकिन इन शॉर्ट वो नोटिस का रूप हो, सर्कुलर हो या एडवर्टाइजमेंट हो, जिससे इनवाइट किया जाता। कंपनी क्या कर रही है, तुमको सी ऐसा सोचो मैं सुला हूं, मैं तुमको इनवाइट कर रहा हूं, प्लीज मेक एन ऑफर, ठीक है। ऐसा सोचो 1000 शेयर है और 100 रुपए का एक शेयर है, तो मैं तुमको इनवाइट कर रहा हूं कि तुम मेरे शेयर खरीदो, यू पे मी 1 लाख, ठीक है। फिर मैं तुमको क्या दूंगा? शेयर दूंगा, और फिर वो कहां बिकेगा? शेयर बाजार में बाद में। सो प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एक कंपनी इश्यू करती है टू दोस पब्लिक हु वांट टू परचेज शेयर्स। तुम अभी तक शेयर होल्डर भरे नहीं हो, तुमने प्रोस्पेक्टस भरा और मुझे पैसा दिए, लेकिन मैंने अभी तक शेयर अलॉट नहीं किया, तो तुम एप्लीकेंट हुए, शेयर होल्डर नहीं हुए। फिर मैं मीटिंग करूंगा और फिर डिसाइड हुआ तुमको देना, फिर तुम शेयर होल्डर बनोगे। सो इसमें 3 लेवल्स है। पहले मैं प्रोस्पेक्टस बाजार में लाऊंगा, उसको क्या बोलते हैं? सुला विनेयर्ड्स नवंबर में शेयर लाएगा, कौन सा डॉक्यूमेंट इश्यू करेगा? प्रोस्पेक्टस। इट इज इनवाइटिंग द पब्लिक टू मेक एन ऑफर, पब्लिक ऑफर करेगी और फिर मैं शेयर दूंगा तो एक्सेप्टेंस होगा। सो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मतलब अपने बीच एक एग्रीमेंट होगा, तुम क्या बन जाओगे? शेयर होल्डर। मतलब तुम शेयर होल्डर कैसे बनते हो? बाय अप्लाइंग टू द कंपनी। उस अप्लाइंग डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टस। आया समझ में? अच्छा, उस डॉक्यूमेंट जो मैं दूंगा कंपनी का, उस डॉक्यूमेंट में कुछ इंफॉर्मेशन देगा कंपनी के बारे में, प्रॉफिट लॉस, डायरेक्टर्स, कोई कोर्ट केस चल रहा है कि नहीं। कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे दिया तो वही क्रिमिनल लायबिलिटी और सिविल लायबिलिटी लागू हो जाएगा, डायरेक्टर्स की नौकरी जा सकती है, जेल हो सकती है यदि कुछ गलत डाल दिया। इसके 5 प्रकार है: एब्रिज प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग, लेटर ऑफ ऑफर, और लास्ट में कौन सा है? ऑफर लेटर। एक एक करके देखते हैं। एब्रिज प्रोस्पेक्टस, इट कंटेन्स द मेन कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस बट इन ब्रीफ। इट इज अटैच्ड विद द एप्लीकेशन फॉर्म इश्यूड बाय द कंपनी व्हाइल ऑफरिंग इट्स सिक्योरिटीज। ये पब्लिक ऑफर मेड बाय कंपनी। तुमको मैं बताऊं ये क्या होता है तुम्हारे सामने। ये देखो, मैं एक एब्रिज प्रोस्पेक्टस दे रहा हूँ, इसका डीजे मीडिया ब्रांड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, छोटा सा है। कौन से तारीख को खुलेगा? मार्च 26 2020, पहले का, इसलिए ये हो चुका है। फिर कब बंद होगा? मार्च 31। ये देखो शॉर्ट में कंपनी के बारे में, लीड मैनेजर कौन कौन है इसके, फिर कंपनी के बारे में सब इंफॉर्मेशन देखो शॉर्ट में लिया। बिजनेस मॉडल क्या है, मिशन क्या है, विजन क्या है, स्वॉट एनालिसिस किया है, कौन कौन इसमें डायरेक्टर्स है, ठीक है, ये सब शॉर्ट में दिया हुआ है। फिर इसका फंडिंग कहाँ से आएगा, ये पूरा दिया हुआ है। देखो कितना आमदनी खर्चा है, और कोई कोर्ट केसेस या कोई रिस्क फैक्टर्स, ये सब देना पड़ता है। ये शॉर्ट में है। ये शॉर्ट में प्रोस्पेक्टस को क्या बोलेंगे? एब्रिज प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस दूसरा प्रकार, समझा?
पब्लिक लिमिटेड जब पब्लिक ऑफर लाती है तो एवरेज प्रोस्पेक्टस, शॉर्टन प्रोस्पेक्टस लाती है। अभी क्या होता है, अब पब्लिक कंपनी एक बार लाया, हो सकता है उसको कुछ समय बाद वापस पैसों की जरूरत पड़े, वन टाइम थोड़ी होता है। तुमने आईफोन लिया, बाद में पता चला भाई चार्जर, वन प्लस नहीं या एप्पल आईफोन, फिर चार्जर लेना है, बैक कवर लेना है, और तुम ओरिजिनल लेना चाहते, ओरिजिनल कितने का आएगा? एयरपॉड्स लेना है, तुम घड़ी लेनी है, ये सब तो एक्स्ट्रा है ना। तो तुमको बाद में लगता है पैसों की जरूरत पड़ती है, तो साल में तुम एप्पल का आईफोन अभी लिए, फिर एप्पल वॉच लोगे, फिर तुम बोलते ना बैक कवर और जो भी चार्जर को स्टार्टिंग में लोगे। तुमको ऐसे 4-5 बार एप्पल की चीजें खरीदने हैं, पर तुमको बार बार पैसा लगेगा। तुम बार बार प्रोस्पेक्टस तैयार करने के बजाय एक शेल्फ प्रोस्पेक्टस तैयार करोगे। आज से 1 साल तक जिसको भी कंपनी के बारे में जानना है वो शेल्फ प्रोस्पेक्टस देख सकता है। तो ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस में तुमको लाइव बता दूं। देखो शेल्फ प्रोस्पेक्टस 1 साल तक वैलिड रहेगा, इसलिए पूरा डिटेल में देना पड़ेगा। देखो 1000 पेज का है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस किसका है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। देखो, और ये जनवरी 11, 2021, 1 साल तक वैलिड रहेगा। देखो इंफॉर्मेशन कितना पेज का ये, सोचो क्या क्या डिटेल दिया होगा इन्होंने कंपनी। एक बुकलेट के फॉर्म में आएगा, मोटी बुक के फॉर्म में आएगा। अच्छा, ये क्यों इतना डिटेल है? क्योंकि 1 साल में जो भी शेयर होल्डर बार बार इन्वेस्ट करना चाहता है वो तो डिटेल जानना चाहेगा। एवरेज प्रोस्पेक्टस में शॉर्ट में ये प्रॉफिट ये लॉस, लेकिन कोई कोर्ट केस चल रहा है, क्या हुआ था क्या है, वो पूरा इसमें शेल्फ में डालना पड़ेगा। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, वापिस इसमें आते हैं। एक बात बताओ, अभी आईफोन आया, उसमें मैंने सुना 14 प्रो मैक्स में कुछ इंस्टा या कहीं पे जाकर वो फोन वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे न्यूज सुनने को, कैमरा हो रहा है। तो अगले हफ्ते उस पे वो क्या बोलते हैं, 16 आया ना, iOS 16, उसमें वो अपडेट करेंगे, क्या बोलते हैं, पैच लाने वाले हैं अगली वीक उसको सॉर्ट आउट करने। तो यदि 1 साल में मैंने जो इन्फॉर्मेशन दिया 1 साल के लिए वैलिड रहेगा, बट बीच में कंपनी में डू जाएगी, कुछ बदलाव हो सकता है, तो बदलाव मुझे इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के तौर पर आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा कि भाई ये थोड़ा सा बदलाव हुआ है, ये डॉक्यूमेंट आपके पास में दे रहा। आया समझ में? तो ये एवरेज प्रोस्पेक्टस था, ये शेल प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ये सबसे ज्यादा फेमस प्रोस्पेक्टस है आज के तारीख में। ये जोमेटो का रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है। अब ये 12th में है, बट तुमको शॉर्ट में ऐसे बताओ, तुमको शेयर खरीदने अभी 16 का आएगा ना नवंबर में, वो भी रेड हेरिंग ही होगा। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता क्या है? इसके लिए मैं तुमको एक लाइव बताता हूँ, मेरे पास एक और मैंने बनाया जोमेटो का, उससे तुमको क्लियर होएगा। ये देखो जोमेटो का आईपीओ के बारे में बताओ। हाँ, ये देखो जोमेटो ने जब आईपीओ लाया था ना, तो ये इंफॉर्मेशन दिया था। कब लाया था आईपीओ? जब एक कंपनी पहली बार शेयर बाजार में लाती है उसको आईपीओ बोलते हैं। जुलाई 14 से जुलाई 16 के बीच लाया था। किसने? जोमेटो। अच्छा ध्यान से सुनना, तुम शेयर्स कैसे खरीद सकते हैं। जोमेटो ने क्या बोला, एक प्राइस बैंड दिया, कितना? 72 to 76। ऐसा सोचो कि आईफोन है, आईफोन 14 है, बिटवीन 72 और 76,000 है। तुम बोली लगाओ, तुमने बोली लगाया 72,000 और बाद में एप्पल कंपनी ने तय किया भाव 76,000, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। बट तुमने बोली लगाया 76 का और एप्पल ने डिसीजन लिया प्राइसिंग को 76 रखना है, तो तुमको शेयर मिलने का चांस है। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में तुमको कम से कम 195 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे और उसका भाव 72 76 होगा। मतलब इसको एक लॉट बोलते हैं और ये 13 से 14 हजार रुपए का एक लॉट होगा। इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। शॉर्ट में सिर्फ बोली लगाते हैं कि भाई 76। अच्छा, तुमने 76 का बोली लगाया और भाव 75 में तय हुआ, तो तुमको शेयर मिल जाएगा ना। तुम 76,000 पे करने के लिए बोले और उन्होंने भाव 75 रखा है, तुमने ज्यादा बोला ना। तो ये 12th में डिटेल में सिर्फ समझो, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस किसके लिए होता है? जब कंपनी एक दो प्राइस बैंड देती है 72 और 76 का, तुमको डिसाइड करना है तुम कौन से प्राइस में खरीदना चाहते हो, और फिर कंपनी बाद में एक प्राइस तय करती है। 76 तय किया
तो तुमको मिलने का स्कोप ज्यादा रहता है। अच्छा, कभी भी प्राइस बैंड दिया तो हमेशा बड़ा वाला फिगर पे अप्लाई करने का। 72 में अप्लाई किया तो तुमको नहीं मिलेगा शेयर मोस्टली, ठीक है। इसके बाद लेटर ऑफ ऑफर। लेटर ऑफ ऑफर क्या है? तुम लोग सब शेयर होल्डर हो सुलह के, ठीक है। 1 साल बाद सुलह को और पैसों की जरूरत पड़ रही है। तुम अभी 11th में 12th में हो, 12th के बाद बीकॉम करोगे, बीबीए करोगे। बीवाईके किसको पहला प्रायोरिटी देगा? एग्जिस्टिंग बीवाईके के स्टूडेंट्स को। मैंने तुमको 100 करोड़ के शेयर्स इश्यू किए, पर मुझे और 50 करोड़ 1-2 साल बाद चाहिए, तो पहले मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर दूंगा, क्या तुम पैसा और देना चाहते हो शेयर्स का, तो तुमको मैं लेटर ऑफ ऑफर दूंगा। आया समझ में? और ये कायदा पहले बोलता है कि जब कंपनी को नया शेयर्स का पैसा चाहिए रहता है तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पहले ऑफर डालो, उन्होंने रिजेक्ट किया तो फिर मार्केट में। स्टार्टिंग में पब्लिक में रहेगा, तुमने पब्लिक का सुलह का शेयर्स खरीदा कितना, 100 करोड़ का, फिर मुझे और पैसा चाहिए तो तुमको एग्जिस्टिंग ऑफर में डालूंगा। उसके बाद ऑफर लेटर। शार्क टैंक क्या है? शार्क टैंक क्या है? सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल को ऑफर डाल देना, बोलो 6 में तुम लोग सब शार्क हो, मैं मेरा एक प्रपोजल लेकर आऊंगा, तुम लोग ने सबने स्वीकारा तो मैं सबको क्या दूंगा, ऑफर लेटर। तुमको 2-2% सबको शेयर या 5-5%। ऑफर लेटर मतलब तुम मार्केट में जाने के बजाय तुम मुकेश अंबानी के पास जा रहे हो, गौतम अडानी के पास जा रहे हो, और किसके पास जाओगे, इलॉन मस्क के पास जा रहे हो, बिल गेट्स के पास जा रहे हो, वॉरेन बुफेट के पास जा रहे हो, सबको बोल रहे निकालो 5-5 लाख रुपए। थोड़ा ज्यादा रखते, 5-5 लाख थोड़ी, उनका तो 500 करोड़ हर एक से ले रहे, तो उसमें ऑफर लेटर। सो ऑफर लेटर इज गिवन टू अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल जो तुमको लगता है इन्वेस्ट करेंगे, और लेटर ऑफ ऑफर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया। अच्छा, एक बात बताओ, कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या होगा, कॉमन सेंस बताओ। सुलह अभी मार्केट में शेयर लाएगा तो वो कंटेंट क्या क्या लेकर आएगा? देखो, लीड मर्चेंट बैंकर्स जो कंपनी को गाइड करेगा शेयर्स के लिए, रजिस्ट्रार टू इश्यू जो एप्लीकेशन फॉर्म्स कलेक्ट करेगा, तुम्हारा बैंक्स होगा, शेयर बाजार का राजा सेबी बोलते हैं, तुम्हारे पे कोई कोर्ट केस चल रहा है कि नहीं, तुम और क्या क्या दोगे, डिक्लेरेशन की कंपनीज एक्ट के सारे प्रोसीजर पूरे किए, स्टॉक एक्सचेंज के, सेबी के, ठीक है ना, जो भी कायदे कानून तुमने पूरे किए, और एक एक्सपर्ट का कि जो भी इंफॉर्मेशन है सही है, ये सब तुम इसमें डालो, ठीक है। तो ये तुम्हारा प्रोस्पेक्टस के बारे में था लेक्चर।